मुझे गुमा था, चाहा बहुत ज़माने ने मुझे। मुझे गुमा था, चाहा बहुत ज़माने ने मुझे। मैं अज़ीज़ सबको हूँ, मगर ज़रूरत के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा रंगशाला की तरफ से रंगरास कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको आमंत्रित करने आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब कभी मनोरंजन की बात होती है, जब कभी नारी शक्ति की बात होती है, जब कभी नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए किसी तरह की महाआरती की बात होती है और जब नवरात्र में आयोजित कार्यक्रम डांडिया हो तो आपको रंगशाला की याद आना सुनिश्चित मान लीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 27 सितंबर को आयोजित होने वाले इस डांडिया को आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि बहुत खूबसूरत से वेन्यू में हम अपनी उन सब महिलाओं को आमंत्रित करें, उन भाइयों को आमंत्रित करें जो डांडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप जानते हैं ये नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती है? खैर, मैं इस पूरे वक्तव्य को आपके साथ साझा नहीं करूँगी, समय कम है, मुझे तो सिर्फ़ आपको आमंत्रण देना है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि डांडिया परिचायक है इस बात का कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में तलवारों का प्रयोग किया गया था। डांडिया के साथ जब कुछ भी किसी भी तरह का आप देखिए डांडिया खेला जाता है तो ये माँ की उसे पराक्रम को प्रदर्शित करता है। आप जानते हैं कि नवरात्र में डांडिया को आयोजित करवाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? महिषासुर के साथ जब माँ दुर्गा का युद्ध हुआ तो तलवारों का प्रयोग किया गया। अब ऐसे में डांडिया के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि युद्ध को मनोरंजन में बदल करके हम किसी संदेश को आपको कैसे दें। ऐसे समय में, ऐसे दौर में जिसमें नारी को बहुत ज़्यादा सम्मान देने के बारे में न केवल सरकारें बहुत चिंतित हैं, हम लोग आपस में भी इस बारे में अक्सर विचार विमर्श करते रहते हैं। तो नवरात्र का अवसर ऐसा अवसर है जिसमें हम सब मिल करके मनोरंजन के माध्यम से नारी शक्ति के इस रूप की पूजा करेंगे। एक और बात मेरे ज़हन में हमेशा आती रहती है कि जब भी किन्हीं किसी भी प्रकार से राक्षसों का सामना करने के लिए माँ दुर्गा को सामने आना पड़ा, तो सभी देवताओं ने अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र माँ के हाथों में थमा दी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि नवरात्र में एक ऐसा माहौल होता है कि पशु, पक्षी, जीव-जंतु भी अपने आप को प्रफुल्लित अनुभव करते हैं। तो ऐसे में अगर हम इकट्ठा होंगे, होटल स्टर्लिन होगा, तैयारी सुशील और भावना के द्वारा करवाई जाएगी, डांडिया का अवसर होगा, आप सुंदर-सुंदर परिधानों में वहाँ पर पहुँचेंगे, खाने में बहुत ही अच्छा खाना हम आपके लिए सर्व करवाएँगे और हम चाहेंगे कि महिलाएँ अपने घर से आएँ, पुरुष अपने घर से आएँ, हम पूजा की परंपरा को भी निभाएँ और उसके साथ में हम मनोरंजन के माध्यम से भी अपनी उस शाम को बहुत खूबसूरत बनाएँ। और इसके साथ-साथ हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बेटी होने के नाते मैं ज़रूर चाहूँगी हम उसे ज़रूर एक बार मिल कर के मनाएँ। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भाई संजीव छाबड़ा हैं, तमन शर्मा हैं और सुशील भावना का नाम तो किसी परिचय का मोहताज है ही नहीं। तो हम सब मिल कर के आपको निमंत्रण देते हैं, आप आइएगा और हमारे साथ मनाइएगा। रंगरास 2.0 आयोजित करेंगे 27 सितंबर को होटल स्टर्लिन में और समय रहेगा शाम को 5 बजे। आप 5 बजे आइए, कोशिश करेंगे जब आप कहेंगे तब तक इस कार्यक्रम को हम चलाएँगे। तो चलिए आपका इंतज़ार रहेगा, आइएगा हमारे साथ और हम ये ज़रूर चाहेंगे एक और बात कि अगर हमारे कुछ भाई इसमें आना चाहे, वो भी उनको भी हम निमंत्रण देंगे क्योंकि देखिए दुनिया अर्धनारीश्वर के माध्यम से बनी है। अगर शिव है तो पार्वती हैं और शिव जो है शक्ति के बिना शव हो जाते हैं। तो दोनों यदि आकर के यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे, आरती में जो मुख्य अतिथि हमारे रहेंगे, पवन छाबड़ा जी होंगे, रोटरी के वो प्रेज़िडेंट हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और इसके अलावा बहुत ही प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं हमारे अपने नगर के, हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ पत्रकार साथियों ने भी हमसे ये कहा है इस कार्यक्रम में वे अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे, उनका भी हम वेलकम करेंगे। तो एक बार आइए हम सबके साथ बैठिए, बातचीत करिए। हाँ, एक और बात, हमारे पास रिटर्न गिफ्ट भी हैं, हम रिटर्न गिफ्ट भी देना हमेशा पसंद करते हैं। और एक बात, हम बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट भी बनवाने वाले हैं। और एक बात,
जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम स्टॉल्स का भी इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि जब आप आएँ, हमारे साथ कुछ पल गुज़ारें। तो अगर आपका कुछ खरीदने का मन करे, तो उसमें भी आपको बाहर ना जाना पड़े। इसी होटल स्टर्लिन के ब्यूटीफुल वेन्यू में आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर खरीद पाएँ। ऐसा भी हमने कुछ कवायद सी रखी है, तो प्लीज़ आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ डांडिया खेलें, माँ दुर्गा की आरती में भाग लें, नवरात्रि के अवसर को खूबसूरत बनाएं, और यही हमारी आपसे अपील रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका हार्दिक स्वागत है और आपके स्वागत के लिए हम पलकें बिछाए बैठे हैं। आप आइए और हमारे भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर हमारा भी मान बढ़ाइए। तो आइए, हम सब तैयार हैं आपका वेलकम करने के लिए होटल स्टर्लिन में। सितंबर 5 PM मिलते हैं होटल स्टर्लिंग में।